अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली उन फैमिली वालों के लिए है जो अपने प्यारे का इलाज करवाते हैं और दोबारा नशे की तरफ चला जाता है। एक तरफ तो उन्होंने पेशेंट का इलाज करवाया, दूसरी तरफ दोबारा नशे की तरफ चला गया। वैसे तो नशा दोबारा करने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है फैमिली का रोल, फैमिली का बिहेवियर, फैमिली का लाइफस्टाइल। तो ये जो फैमिली का रोल होता है, फैमिली का बिहेवियर होता है, फैमिली का लाइफस्टाइल होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे पेशेंट जब इलाज करवा के घर जाते हैं तो फैमिली वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि पेशेंट टोटली 100% चेंज हो गया। सारे का सारा कसूर जो है पेशेंट का होता है। फैमिली अपने आप को चेंज नहीं करती, फैमिली उन चीज़ों को बेहतर नहीं करती जो पेशेंट के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। फैमिली बहुत सारी चीज़ें पेशेंट के ऊपर इम्पोज कर देती हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशन और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन मैच ही नहीं करती, दोनों में बहुत सारा खला होता है और ना मैच होने की वजह से पेशेंट किसी ना किसी बात के ऊपर आकर ट्रिगर हो जाता है। बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें ये चीज़ कॉमन है कि जब फैमिली का बिहेवियर पेशेंट के साथ अच्छा नहीं है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही, जब फैमिली जो है पेशेंट के साथ कोलैबोरेटली चीज़ों को, गोल्स को सेट करके चल नहीं रही, तो पेशेंट दोबारा रिलैप्स में चला जाता है। तो जब तक याद रखें, फैमिली वाले इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, फैमिली वाले अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज नहीं करेंगे, फैमिली वाले जो है पेशेंट को इम्पोज करने की बजाय टीच करना शुरू नहीं करेंगे, और जब तक वो ट्रिगरिंग पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि किस वजह से पेशेंट ट्रिगर होता है, तब तक पेशेंट नशा नहीं छोड़ने वाला। बहुत सारे केसेस होते हैं, अगर हम ब्लेम करते हैं पेशेंट के ऊपर, कसूरवार ठहराते हैं पेशेंट को, तो कुछ गलतियां फैमिली की भी होती हैं। अगर फैमिली उन गलतियों को सुधार ले, बेहतर कर ले, तो वो अपने प्यारे का इलाज करवा सकती है, वरना पैसे वेस्ट है। बहुत सारी फैमिलीज अक्सर सारी की सारी चीज़ें इम्पोज कर रही होती हैं, ब्लेम कर रही होती हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करती, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करती, अपने घर के इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करती, और सिर्फ इम्पोज कर रही होती हैं और कसूरवार ठहराती है किसको? मरीज़ को, कि मरीज़ ही इस सारे सिनेरियो का ज़िम्मेदार है। तो ऐसा नहीं है। तो फैमिली को खुद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पेशेंट के साथ। अगर पेशेंट के साथ एक्सपेक्टेशन है तो पेशेंट की भी कुछ फैमिली के साथ एक्सपेक्टेशन है। करना क्या है? उस सिनेरियो को मैच करना है, उन एक्सपेक्टेशन को मैच करना है, कुछ गोल सेट करने हैं, कुछ लाइफ के चैलेंजेस सेट करने हैं, कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, और फिर जाकर जो है पेशेंट एक नशा फ्री ज़िंदगी गुजार सकता है। बहुत सारे पेशेंट जब घर जाते हैं इलाज करवाने के बाद, तो इस वजह से भी जो है नशा करते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो है फैमिली का रोल। अगर फैमिली का रोल इम्पोजिंग होगा, फैमिली का रोल डोमिनेंट होगा, फैमिली का रोल जो है अथॉरिटेटिव हो, फैमिली अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेगी, तो फैमिली जो है अपने मरीज़ का इलाज नहीं कर रही, बल्कि अपना मरीज़ को और ख़राब कर रही है, और सिर्फ जो है पैसे का ज़ाया कर रही है, पैसे को ज़ाया कर रही है और कुछ नहीं कर रही। ना तो ऐसे पेशेंट ठीक होगा और ना ही उसका इलाज होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर पेशेंट जो है वो गलत है तो उसको पेशेंट ही मान लें, उसको पेशेंट की तरह ट्रीट करें, कोई गुनाहगार की तरह ट्रीट ना करें। अगर आप गुनाहगार की तरह ट्रीट करते हैं तो आप अपने मरीज़ को सारी ज़िंदगी नशे के लिए जो है याद रखें, मजबूर कर रहे हैं करने के लिए, और आपका मरीज़ कुछ आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से नशा इस्तेमाल कर रहा है, ये जान लें। तो इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा ताकि आपका प्यारा नशा फ्री ज़िंदगी गुजार सके। शुक्रिया।